आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से किस प्रकार से हमें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना है, इसकी रूपरेखा बैठक करके हम लोग आज बनाए। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को लेकर के आए, वो पास हुआ। अब उनको इसमें परेशानी हो रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर दो महत्वपूर्ण बैठकें हुई। एक भाजपा अनुसूचित मोर्चा की बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक, सांसद, मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। वहीं अनुसूचित मोर्चा के अलावा महिला मोर्चा की भी बैठक भाजपा मुख्यालय पर हुई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और योगी सरकार के कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल थे। वहीं इस बैठक में बस्ती संपर्क अभियान को तेजी से जनता के बीच में ले जाने के लिए रणनीति बनाई गई और एक संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी घोषित के उपचुनाव के बाद यह महसूस करने लगी है कि दलित वोट उनके हाथ से कहीं न कहीं खिसक रहा है। दलित वोट बैंक को लेकर भाजपा चिंतित है। इसको लेकर विधायक, सांसद भी अपनी टोलियों के साथ दलित बस्तियों में जाएंगे। महिला मोर्चा की बैठक में भाजपा की कई पदाधिकारियों के साथ महिला मंत्री भी बैठक का हिस्सा बनी और महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भाजपा महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए नई रणनीति बना रही है, जिसको लेकर प्रदेश मुख्यालय पर महिला मोर्चा की बैठक भी हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि महिला हॉस्टल और नए वोटर तक संपर्क किया जाएगा और नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने पर सम्मेलन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की जाएगी। कई बैठकें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सेवा पखवाड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से जनता टीवी नीचे करो भैया, जयंती तक 15 दिन का एक सेवा पखवाड़ा हमारा पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है। उसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी है, सेवा के काम भी हैं, हमारे संगठनात्मक काम भी हैं और अलग अलग हमारे बूथों के कार्यक्रम हैं, सामाजिक वर्गों के हिसाब से हमारे संपर्क के कार्यक्रम हैं। उसी सिलसिले में आज महिलाओं की और अनुसूचित मोर्चे की बैठक है। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से किस प्रकार से हमें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना है, इसकी रूपरेखा बैठक करके हम लोग आज बनाए। अध्यक्ष जी, क्या महिला आरक्षण को चुनावी धार बनाएगी, हथियार बनाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला अधिकारों के प्रति, हमारी अपनी बहनों के अधिकारों के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति हम लोग समर्पित रहे हैं। और संगठन में भी आपने देखा होगा, पिछले 20 वर्षों से हमने संगठन में 33% आरक्षण अपनी बहनों को दिया और संगठन में देने का काम करती आ रही है और अब लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण मिलेगा, जिसकी वजह से महिलाओं का सशक्तिकरण भी बढ़ेगा और आत्मबल और विश्वास बढ़ेगा पूरी तरीके से। विपक्ष कह रहा है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, विपक्ष खुद कई बार लेकर के आया था, फिर वो पास क्यों नहीं कराया। आज एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को लेकर के आए, वो पास हुआ। अब उनको इसमें परेशानी हो रही है। अभी 2024 के चुनाव के बाद जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बैठेगा जो परिसीमन करेगा सीटों का, और जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं। कमेटी बनकर के उन सीटों का रिजर्वेशन करने का काम करेगी। आगामी लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं। आज पार्टी दफ्तर पे अहम बैठक हो रही है। एससी, एसटी और महिला मोर्चा के लोगों को बुलाया गया है, जहां पे एसटी, एसटी के विधायक, सांसद और योगी सरकार के कई मंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि यहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उनके साथ धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री हैं और तमाम सारे जो विधायक, सांसद हैं वो मौजूद हैं। तो पार्टी दफ्तर में एक बड़ी बैठक चल रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बस्ती संपर्क अभियान की शुरुआत की थी, जहां पे दलितों को अपने पाले में लाने की बात की जा रही थी, दलितों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए, उनके संगठन को जोड़ा जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दलितों को अपने पाले में लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है ताकि
आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें कोई कोर कसर ना ऐसी बचे जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सके। क्योंकि बस्ती संपर्क अभियान की शुरुआत बीजेपी ने कर दिया था, अब उसकी समीक्षा भी हो रही है कि अभी तक कितना काम हुआ है और क्या इसमें बेहतर किया जा सकता है। इसको लेकर यहाँ पे बैठक बुलाई गई है। महिला मोर्चा की भी बैठक है। महिला मोर्चा की अगर बात की जाए तो महिलाओं को जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल की बात हो गई या फिर और महिलाओं को जो जिम्मेदारी दी गई है, तो इसमें महिलाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए। धर्मपाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष, भूपेंद्र चौधरी महिलाओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी सौंपेंगे। जागृत करने का जिम्मा भी बीजेपी ने महिला मोर्चा को सौंपा है। हॉस्टल और नए वोटर तक का जो है वो संपर्क किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने पर सम्मेलन भी करेगी। बीजेपी महिला मोर्चा जिलों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन कराएगी। तो 75 जिलों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन का कार्यक्रम बीजेपी रखेगी। इसके साथ साथ जो दलित हैं उनको अपने पाले में लाने के लिए एक मजबूत वोट बैंक के तहत बीजेपी रणनीति बना रही है, उस मिशन पे काम कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो एससी वर्ग कितना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, दलीगढ़ हिंदी।